तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न के बारे में। जानेंगे इससे जुड़ी हुई सभी रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को औपचारिक रूप से भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही सीमित था, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र यानी कि मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया। यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये पुरस्कार हर साल दिया जाए। हो सकता है किसी वर्ष ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को न मिले। हालांकि इसका एक अपवाद भी है। वर्ष 1999 में यह पुरस्कार एक ही साथ 4 लोगों को दिया गया था। इस पुरस्कार में किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती, बल्कि कुछ और सेवाएं दी जाती हैं। उनका जिक्र हम आगे करेंगे। तो अब बात करते हैं इस पुरस्कार से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भारत रत्न का पदक पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जो कांस्य का बना होता है। पदक में सामने की तरफ केंद्र में सूर्य और इसके नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा है। पीछे की तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा है। इस पदक को एक सफेद रिबन के साथ गले में पहना जाता है। फैक्ट नंबर 2, यह पदक भारत सरकार द्वारा कोलकाता टकसाल में बनाया जाता है। भारत रत्न के एक पदक और इसके बॉक्स की कीमत 2,57,732 रुपये है। फैक्ट नंबर 3, पहली बार भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को 1954 में और आखिरी बार जनवरी 2019 में सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका जी को और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, अब तक यह पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें 16 को मरणोपरांत दिया गया था। इनमें से केवल 5 ही महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। एक सवाल बीच में आपके लिए भी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो पहली महिला कौन है जिसको भारत रत्न दिया गया था। तो सबसे ज्यादा भारत रत्न राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है। अब तक 21 नेताओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें से 15 कांग्रेस के हैं और इनमें 3 तो सिर्फ नेहरू परिवार से हैं। फैक्ट नंबर 5, भारत रत्न किसे दिया जाना चाहिए, इस बात का फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है। लेकिन 2 बार यह भी हुआ है कि प्रधानमंत्री ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया हो। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जब यह पुरस्कार मिला तो उस समय ये दोनों प्रधानमंत्री के पद पर थे। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, इस पुरस्कार के साथ किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं मिलती, बल्कि अतिरिक्त सेवाएं मिलती हैं। तो उन सेवाओं का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनको एयर इंडिया में एग्जीक्यूटिव क्लास का लाइफ टाइम तक फ्री टिकट होता है। उसके बाद इनको भारत रत्न प्राप्तकर्ता को वरीयता में 7A का दर्जा दिया जाता है। देखिए, वरीयता सूची क्या होती है कि भारत में एक लिस्ट बनाई गई है रैंक के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आते हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल, 5वें नंबर पे आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, 6ठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर, है ना। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं
जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है वो और उप प्रधानमंत्री। तो इस तरह से, वैसे तो ये सूची आगे भी है लेकिन आज हम भारत रत्न का जिक्र कर रहे हैं तो यहीं तक जानेंगे। तो इस तरह से जिनको भारत रत्न मिलता है उनको 7A का दर्जा दिया जाता है। लाइफ टाइम तक इनको फर्स्ट क्लास AC ट्रेन का टिकट इनका रहता है निःशुल्क। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के वेतन के बराबर या 50% पेंशन इनको मिलती है। संसद की बैठकों में ये भाग ले सकते हैं और कभी अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो ये जड क्लास की सिक्योरिटी ले सकते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में इनको विशेष अतिथि का दर्जा मिलता है। और भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसे उस राज्य के अतिथि का दर्जा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, सचिन तेंदुलकर को 40 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के और समाज सुधारक दोंडो केशव कर्वे 100 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। फैक्ट नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाना था, लेकिन विवाद के कारण, जैसा कि आप जानते हैं सुभाष चंद्र की मौत का कोई सबूत नहीं मिला था, तो उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। यह भारत रत्न के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना है जब पुरस्कार को वापस किया गया हो। फैक्ट नंबर 9, शुरू में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में इसमें बदलाव किया गया और 1966 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। फैक्ट नंबर 10, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाए। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से हैं और 1990 में नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, ये ऐसे 2 गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। तो ये थी इस पुरस्कार से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।